हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हम पिछले लेक्चर में हम समझ चुके थे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में हम समझ चुके थे। कोशिका झिल्ली, आज हम जानेंगे कोशिका की भित्ति के बारे में। ओके, कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, ओके समझते हैं। कोशिका होती है तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो कोशिका झिल्ली क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली के बाहरी निर्जीव संरचना को जो सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे कोशिका भित्ति की बात हो रही है। क्या होता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बाहरी निर्जीव संरचना जो सेल्यूलोज की बनी होती है को कोशिका भित्ति कहते हैं। ओके, आपने क्या समझा कि कोशिका झिल्ली के एक बाहरी संरचना होती है, निर्जीव संरचना जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ओके, हम बात करते हैं आगे। यह बहुत जटिल पदार्थ होता है। क्या, कोशिका जो सेल्यूलोज होता है काफी जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है, सेल्यूलोज पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को मजबूती देता है। ओके, अब हम समझते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति आखिर बनता कैसा है, इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कोशिका भित्ति का निर्माण कह रहा है, इसका निर्माण कोशिका द्रव्य। आपको पता है कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका के भीतर, कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसका निर्माण कोशिका द्रव्य तथा उसके द्वारा यानी कि कोशिका द्वारा स्रावित, यानी कि कोशिका द्वारा निकलने वाला एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ओके, तो उम्मीद करते हुए ये समझ में आया होगा आपको। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के। तो कोशिका भित्ति 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं इससे हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और कौन कौन से होती हैं, तो मध्य पटल का मिडिल लेमिला। दूसरी बात करें तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। तीसरी बात करें तो द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। हम समझते हैं इन तीनों को बारी बारी से। ओके, तो देखिए मध्य पटल का क्या होता है, मिडिल लेमिला की बात करें तो मध्य पटल का ये जो कोशिका भित्ति होती है पेक्टिन व कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, यानी कि पेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट से ये बना होता है मध्य पटलिका का जो पार्ट होता है कोशिका भित्ति का जो। ओके, अब हम बात करते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति तो ये मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होता है, यानी कि मध्य पटलिका नाम से ही पता चल रहा है मध्य पटलिका बीच में होता है और दोनों किनारे पे प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। दोनों किनारे पे प्राथमिक कोशिका भित्ति स्थित होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, सेल्यूलोज की पतली परत होती है। ठीक है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है 3 परत होते हैं उनके, जैसा कि मैंने बताया मध्य पटल का प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या करती है, ये मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होती है और ये सेल्यूलोज की पतली व कोमल परत होती है। क्या होती है, ये सेल्यूलोज की, यानी कि जो मध्य प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये भी सेल्यूलोज की बनी होती है और कोमल और क्या होती है, पतली परत होती है। ठीक है, कोमल या लचकदार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी कोशिका भित्ति जिसको हम कहते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो ये किससे बना होता है, ये सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी होती है। ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। कौन, द्वितीय कोशिका भित्ति। ठीक है, और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच में भीतरी सतह पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, द्वितीय कोशिका भित्ति। तो द्वितीय कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के भीतरी सतह में स्थित होता है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
तो स्टूडेंट अभी तक हमने समझा कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के परत के बारे में जाने, कोशिका कितने प्रकार का। अब हम समझते हैं कोशिका भित्ति के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति के कार्य को समझेंगे। कोशिका भित्ति आखिर में काम क्या करता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यह कोशिका को निश्चित आकृति व दृढ़ता प्रदान करते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकृति देती है, आकार देती है और उसको दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि उसको मजबूती प्रदान करती है, उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं, यह कोशिकाओं के बीच, यानी कि कोशिका भित्ति कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन करती है। यानी कि कोशिका में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। परिवहन मतलब पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, मतलब ढोकर ले जाना और सबको देना। ठीक है, इसे हम परिवहन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर, आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट।